और इसीलिए मैंने फैसला लिया 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। इस देश में जीने को ही विकास मान लिया गया है, उस धारणा तक पहुंचा लिया गया है, उतना गिरा दिया गया है हम लोगों को। भाजपा का नेता अपने बेटी के साथ दुष्कर्म करता है और कहीं ना कहीं ये मानसिकता संघियों की पुरानी रही है कि देश को नफरत की आग में झोंक दो, देश को लड़वा दो और सत्ता कब्जा कर लो, किसी एक के हाथ में देश संपत्ति दे दो और देश जनता को भिखारी बना दो। मैं फोन कर दूंगी आपके मालिक को अगर आपने मुझसे पूछा तो। ये क्या मजाक है भाई। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। आज इस खास कार्यक्रम में बात करें हम 2024 को लेकर। देखा जाए यहाँ पर 2024 के तैयारियों में सारी पार्टियां लगातार मेहनत और जुटती नजर आ रही है क्योंकि सत्ता में खुद को कायम करना है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ तो हमारे साथ काफी लोग लगातार जुड़ते हैं, अपनी अलग अलग राय देते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। आज हमारे साथ यहाँ पर आप है, तो आप ये बताइए जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करे कि 24 में लाना है खुद को। सबसे पहला सवाल ये है कि मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस पार्टी के? जो मुद्दे नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं है, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, चाइना का बढ़ता घुसपैठ, देश में क्या मांग है इस देश की, क्या देश में महिलाओं की इज्जत होगी या नहीं होगी। भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं। भाजपा का नेता अपने बेटी के साथ दुष्कर्म करता है और कहीं ना कहीं ये मानसिकता संघियों की पुरानी रही है कि देश को नफरत की आग में झोंक दो, देश को लड़वा दो और सत्ता कब्जा कर लो, किसी एक के हाथ में देश संपत्ति दे दो और देश जनता को भिखारी बना दो। इस देश में जीने को ही विकास मान लिया गया है, उस धारणा तक पहुंचा लिया गया है, उतना गिरा दिया गया है हम लोगों को। आज हम लोग 80 करोड़ जनसंख्या ऐसे हाथ फैलाए मोदी जी के सामने खड़े हुए थे। क्या हमने हाथ फैलाने के लिए इनको वोट दिया था? क्या हमने इनके सामने लाठी खाने के लिए वोट दिया था? क्या इस देश की जनता अपने मुद्दों पे लाठी, डंडे और जेल के लिए इनको वोट दिया था? पूछने की बात है, समझने की बात है। इस देश के प्रधानमंत्री सवाल करने पे क्या इस देश सवाल हो जाएगा? लेकिन आज स्मृति ईरानी धमकी देती है। वो वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने देश के महान नेता और ना डरने वाले राहुल गांधी जी को यह कह के चुनाव हरा दिया था कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे। अब आज कह देती हैं मैं फोन कर दूंगी आपके मालिक को अगर आपने मुझसे पूछा तो। ये क्या मजाक है भाई। और इनसे सवाल कर लो तो अमेठी सवाल कर लिया। भैया अमेठी से, भैया आप कौन है अमेठी की? आप वहां पे पैदा हुई कि वहां पे आपकी दादी रहती हैं कि आपकी नानी रहती है कि आपकी काकी? कौन रहता है आपका वहां पे? अरे अमेठी से, रायबरेली से, प्रयागराज से रिश्ता तो गांधी परिवार का था। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री इलाहाबाद सीट से थे, उनका जन्म वहां पे हुआ। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव जीतते थे और आज आप नफरत के दम पे झूठ बोल के चुनाव जीतने के बाद कहती हैं कि मुझे सवाल मत करो। तो सवाल करने के लिए क्या करें? दूसरी स्मृति ईरानी को लेके आए क्या हम? आपने यहाँ पर कहा सबसे पहला पॉइंट महंगाई, कि महंगाई का मुद्दा रहेगा। अगर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चले तो राजस्थान भी दिख रहा होगा आपको। राजस्थान में दूसरे नंबर पर आ रहा है यहाँ पर बेरोजगारी पे भी। महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है, हिमाचल में महंगाई कितनी ज्यादा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट रहती है, आप जैसे मीडिया को वहाँ फ्री में सामान मिल जाता है। राजस्थान में कांग्रेस है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। जब सरकार जीएसटी से लेकर सारे कलेक्शन, सारी तरह से जहां जहां इनकी गवर्नमेंट नहीं है वहां पे दंगा करवाएंगे, वहां पे लूट खसुट करवाएंगे, वहां पे ईडी सीबीआई पहुंचाएंगे। तो सरकार अपना काम करे कि वहां पे क्या करे? राजस्थान सरकार की बात जहां तक आपको हम बता देते हैं, राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत राइट फॉर हेल्थ दिया गया, आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी सुविधाएं लोगों को दी गई कि राजस्थान में गहलोत करने वालों के लिए लाइन लगी हुई है कहीं ना कहीं। अभी हम आते हैं आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या कहा गया कि दुकानें खाली करो। आपके मणिपुर में क्या किया गया? दंगा करवाया गया। और इस देश के गृह मंत्री जिनमें इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये कहा
कि कर्नाटक में अगर हमारी सरकार नहीं आती तो दंगा हो जाएगा। आज बताइए दंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, लेकिन अब हिमाचल की बात भी कर लेते हैं फिर। ये हिमाचल में क्या जो योजनाएं हमने कही थी का पूरी नहीं हुई। लेकिन महंगाई हो रही है, जब सिलेंडर वहाँ 500 रुपए का दिया जा रहा है तो हिमाचल में क्यों नहीं दिया जा रहा? उसके लिए भी प्रोसेस बनाया जा रहा है। 24 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह से हमने महंगाई पे लगाम लगाया था, हमने 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब वो 155 लाख करोड़ का हो गया है। तो इतना आसान क्यों लग रहा है कि 24 में कांग्रेस आ जाएगी? इतना आसान क्यों आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी चली जाएगी? नहीं, आप बताइए, आपने आप बताइए, इस देश में भाई मैं ग्राउंड में काम करो भाई, देश में नौकरी नहीं है, हर दिन इंसान का दूध दही खाना पीना महंगा हो गया, आदमी जी नहीं पा रहा है, कोई भी आके मार दिया जा रहा है, जेलों में हत्याएं हो जा रही हैं, पुलिस वाले। आप बताइए, लखनऊ परिसर के कोर्ट के अंदर घुस के गोली मार दी जाती है। ये राम राज्य की सरकार है बेशर्मो। कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, कानून का कोई मतलब नहीं है, मतलब भाजपा की सरकार खुलेआम। उस टाइम पे अंग्रेज लोग सीने पे गोली मारते थे, सीने पे गोली मारते थे और हम शहीद कहलाते थे, और वही गोली मारने को आज सरकार ने नाम दिया इनकाउंटर। ये भी अंग्रेज सरकार है, इन्होंने उस चीज का नाम बदल के रख दिया इनकाउंटर। जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बहुत परेशान नजर आ रही है कि अरे बाबा महंगाई है, तो फिर परेशान से भाजपा के नेता है कांग्रेस को देखकर। अच्छा, जहाँ पे भी, तो मतलब भाजपा डर गई है? बिल्कुल डरी है। अगर डरी ना होती तो स्मृति ईरानी जी फोन थोड़ी ना करती मालिक को। अगर जैसे बाल योगी महाराज कांग्रेस का एक छोटा सा यूथ का प्रवक्ता है प्रदेश का, हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, हर मसले का जवाब दे रहे हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी के क्या मैंने कहा कि मैं आप फोन कर दूंगा आपके मालिक के पास अगर आपने इस तरह सवाल पूछा? क्या मुझसे सवाल पूछना मेरे जहां मैं रहता हूं उसका अपमान है? और इसीलिए मैंने फैसला लिया 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर माना ये जा रहा है कि 24 में अगर विपक्ष आता है साथ में और विपक्ष एक साथ होता है तो उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अकेली कांग्रेस ही इन पे भारी पड़ रही है, और भी 2-4 विपक्षी दलों से हमारी बात चल रही है। कहीं ना कहीं इस बार जनता और विपक्षी दल को अपने स्वार्थी हितों को स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अब पूरी तरह देश में किसी पार्टी के पास विजन नहीं है, देश को क्या करना है, कैसे आगे ले जाना है। सिर्फ कांग्रेस के पास विजन भी है, शक्ति भी है, और इस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। 60-70 साल हो गया, 55 लाख रुपए कर्ज, 55 लाख करोड़ कर्ज हमने लिया था, और ये 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज ले चुके हैं। कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी, जनता के बीच में जाती नहीं नजर आ रही। अगर दिल्ली में नहीं नजर आ रही, कहीं और नजर नहीं आ रही। दिल्ली के लिए भी आज हमने बात इमरान प्रतापगढ़ के एसीसी में मौजूद था। बहुत जल्दी आप जैसे पत्रकारों को लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे सर्वे शुरू हो जाएगा। आपको हम बता भी नहीं सकते कि हमारी प्लानिंग इतनी है कि चारों खाने चित होने वाली है भाजपा। आने वाले टाइम पे आप पूरे टीवी चैनल पे, पूरे रोडों पे एक ही नाम सुनेंगे, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम। टीवी दिखाएगा आपको? चलिए विश्वास, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सवाल है। आप तो दिखाओगे, आप सच्चे पत्रकारों दिखाओगे ना, हमें आपसे उम्मीद है। हमने तो गोदी मीडिया कभी का बाइकआउट करके रखा है। कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी अध्यादेश पे? देखिए, विपक्ष की जो मांग है बड़े नेताओं का मामला है, लेकिन मैंने क्या कहा, सभी को अपना स्वार्थ त्याग कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस वक्त कौन ज्यादा पा रहा है, कौन कम पा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब नहीं है। देश किस हाथों में है और देश कहाँ जा रहा है, मसला सिर्फ वो होना चाहिए। जी, बिल्कुल। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद थे जिन्होंने अपनी राय रखी है यहाँ पर, और ये भी जानकारी मिल गई कि आने वाले समय में यहाँ पर सड़कों पर कांग्रेस उतरती नजर आएगी, यहाँ पर जनता के बीच में जाती नजर आएगी। तो क्या माना जाए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस जो ये काम शुरू करने वाली है, इसका फायदा 24 में देखने को मिलेगा या नहीं? आपको क्या लगता है, इस पर राय जरूर दें। और तमाम खबरों के लिए